राधा कृष्ण कहते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी हो तो भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। पर कहते हैं अगर भगवान को बहुत प्रसन्न करना हो तो भगवान के भक्तों का जाप करना चाहिए। उनके नाम का कथन, उनके नाम का श्रवण कीर्तन और उनकी कहानियाँ सुननी कहनी चाहिए। आज ऐसी एक कहानी कहते हैं भक्त नरसिंह मेहता जी की। नरसिंह मेहता गुजरात में एक बहुत बड़े श्री कृष्ण भक्त हुए थे और उनका भजन आज न केवल गुजरात में बल्कि पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा के साथ सुनाया जाता है। कहते हैं बचपन में उनके हृदय में साधुओं के सत्संग की वजह से श्री कृष्ण की भक्ति का उदय हुआ। वह हर समय गोपियों की लीला और गीत गाने लगी। धीरे धीरे भजन में ही सारा समय बीतने लगा। उनके घर वालों ने उन्हें बहुत समझाया पर कोई लाभ ना निकला। एक दिन उनकी भौजाई ने उनको ताना मारकर कहा, इतनी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह जी पर जादू का काम किया। वह घर से उसी क्षण निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ देर श्री महादेव जी के पुराने मंदिर में जाकर शंकर जी की उपासना करने लगी। कहते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में ले जाकर भगवान शंकर ने गोपियों की रास लीला दिखाई और गोलोक लीला देखकर वह मुग्ध हो गए। तपस्या पूरी कर जब घर आए तो बाल बच्चों के साथ अलग रहने लगी, केवल भजन कीर्तन करती। उन्हें कष्ट भी होता, उनकी गृहस्थी भी मुश्किल से चलती। उनकी स्त्री ने कहा कि कोई दूसरा काम करना पसंद नहीं है क्या, कुछ तो कमा कर लाओ। पर उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनके सारे दुख और अभाव अपने आप दूर हो जाएंगे। कहते हैं उनके पुत्र और पुत्रियों के विवाह में जितने रुपए अन्य सामग्रियों की ज़रूरत पड़ी भगवान ने उनके यहाँ पहुँचाई। स्वयं मंडप में उपस्थित होकर उनके सारे कार्य संपन्न किए। इसी तरह पुत्र का विवाह भी भगवत कृपा से संपन्न हो गया। नरसिंह मेहता जी के जादू के लोग उन्हें बहुत तंग करने लगे थे। एक बार लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिता का श्राद्ध है तो सबको भोजन कराओ। नरसिंह जी ने भगवान का स्मरण किया और सारा सामान जुट गया। श्राद्ध के दिन अंत में नरसिंह जी को मालूम हुआ कि कुछ घी कम पड़ गया है तो वह घी लेने के लिए घर से निकले। रास्ते में सत्संग की मंडली देकर सब कुछ भूल गए और भगवान कृष्ण का सत्संग करने लगे। बस फिर क्या था, भगवान ने उनकी उत्सुकता देकर स्वयं नरसिंह का रूप धरकर उनके घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को भोजन कराया। नरसिंह जी घी लेकर वापस आए तो अपनी पत्नी से देर से आने के लिए क्षमा मांगने लगी। स्त्री आश्चर्य में डूब गई। पुत्र पुत्री का विवाह हो जाने पर नरसिंह जी बहुत निश्चिंत हो गए थे। अधिक उत्साह भजन कीर्तन करने लगे थे। कुछ वर्षों बाद एक एक करके स्त्री और पुत्र का देहांत हो गया। तब वह एकदम विरक्त हो गए। लोगों ने भगवत गीता का उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा भक्ति तथा प्राणी मात्र में सदा विशुद्ध प्रेम करने से सबको मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं एक बार जूनागढ़ के राव मांडली ने उन्हें बुलाकर कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मंदिर में जाकर मूर्ति के गले में फूलों का हार पहनाओ और यदि वह मूर्ति तुम्हें फूलों का हार पहना दे तो हम मान जाएंगे कि भगवान तुम्हें दर्शन देते हैं। नरसिंह जी ने रात भर भजन किया। सुबह मूर्ति ने अपने स्थान से उठकर नरसिंह जी को माला पहनाई। नरसिंह की भक्ति प्रकाश सर्वत्र फैल गया। कहते हैं इसी पाव से राव मंडली का राज्य नष्ट हो गया। राधे राधे।